हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्केल में हमने यहाँ पर एक सिंपल स्केल का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको हम आज आपको इसकी ड्राइंग बनाकर दिखाएंगे कि सिंपल स्केल की ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है, और आपको बताएंगे कि सिंपल स्केल का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर साधारण मापनी बनाइए या विकर्ण मापनी बनाइए, तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि एक सिंपल स्केल का क्वेश्चन है या एक विकर्ण स्केल का क्वेश्चन है, यानी कि डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है या आपका साधारण मापनी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू शो किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स व्हेन 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 1 किलोमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर को हम कितने पर, 1 किलोमीटर को हम कितने से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 सेंटीमीटर पर, किस पर, ड्राइंग पर, ठीक है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 किलोमीटर, आपको मैक्सिमम कितना नापना है, मैक्सिमम नापना है आपको 4 किलोमीटर। फाइंड, आपको ज्ञात करना है आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन एंड सो ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर ऑन द स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना प्रदर्शित करना है स्केल में प्रदर्शित करना है आपको 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी में हमने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो तथा 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। यानी कि जो हम ये स्केल बनाएंगे ये ओनली 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त है, यानी कि मैक्सिमम कितना नाप सकते हैं, इससे 4 किलोमीटर ही माप सकते हैं। आरएफ याद कर लीजिए तथा इस मापनी पर 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाइए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको स्केल समझना है कि ये आपकी साधारण मापनी है या विकर्ण मापनी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो प्लेन स्केल होती है, ठीक है, प्लेन स्केल में सिर्फ हम 2 यूनिट पढ़ते हैं। प्लेन स्केल में हम कितनी यूनिट्स पढ़ते हैं, 2 यूनिट्स पढ़ते हैं। अगर प्लेन स्केल को हम बोलते हैं आपकी साधारण मापनी, ठीक है, इसी को हम यानी कि सिंपल स्केल बोलते हैं, सिंपल स्केल, ठीक है, सिंपल स्केल बोल दो या प्लेन स्केल बोल दो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, सिंपल स्केल या साधारण मापनी। साधारण मापनी में हम 2 यूनिट्स यानी कि 2 इकाइयों को पढ़ते हैं या 2 इकाइयां पढ़ी जाती है, 2 इकाइयां पढ़ी जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारे सिंपल स्केल या प्लेन स्केल यानी कि साधारण मापनी का क्वेश्चन है। क्यों पता लगता है, क्योंकि हम साधारण मापनी में 2 इकाइयां पढ़ते हैं। कैसे, एक इकाई यानी कि यूनिट, 1 यूनिट और उसका 10वां भाग, जैसे किलोमीटर और हेक्टोमीटर, ठीक। कैसे हमें पता लगा कि किलोमीटर हेक्टोमीटर का 10वां भाग है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें पता लगता है कि 1 किलोमीटर में कितने, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हम कितनी यूनिट पढ़ रहे हैं, कितनी यूनिट पढ़ रहे हैं, किलोमीटर और हेक्टोमीटर 2 यूनिट्स पढ़ रहे हैं, 2 इकाइयां पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, 1 इकाई और इकाई का 10वां भाग हम पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा, बस आप देखो सीधा सा कि कितनी यूनिट दिख रहे हैं, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, ठीक है। 2 यूनिट है, तो मतलब क्या 2 यूनिट पूछी गई है, 2 यूनिट पढ़ने के लिए बोली गई है, तो आपकी क्या हो गई, सिंपल स्केल। अगर आपको बोलता यहाँ पर 3 यूनिट देता, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, ठीक है, अगर वो दे देता आपको किलोमीटर और भैया हेक्टोमीटर और आपकी डेकामीटर, तो कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो 3 यूनिट किसमें पता करते हैं हम, 3 यूनिट पता करते हैं डायगोनल स्केल में, ठीक है। अगर आपको 3 यूनिट होगी तो 3 यूनिट क्या बताती है कि आप डायगोनल स्केल बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या पता था, इकाई का 10वां भाग और उसका 100वां भाग को प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, सिंपल स्केल में 2 इकाइयां पढ़ी जाती है, डायगोनल स्केल में 3 इकाइयां पढ़ी जाती है। इसमें इकाई और इकाई का 10वां भाग पढ़ा जाता है, डायगोनल स्केल में 1 इकाई उसका 10वां भाग और उसका 100वां भाग पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे आपका सिंपल स्केल का क्वेश्चन हो या डायगोनल स्केल का क्वेश्चन हो, उसमें आपको जो मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं,
सिर्फ ये 4 पॉइंट अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपको क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैं क्या बताया आपको, ध्यान से देखिए। ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। एक लिखा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। एक चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन को हम निरूपक भिन्न बोलते हैं और इसको शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वस्तु की ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप अपॉन वस्तु की वास्तविक माप। वस्तु की वास्तविक माप। क्लियर है? इस क्वेश्चन से हमें क्या मिल जाएगी, आरएफ मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले आरएफ निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी हम ड्राइंग शीट पर तो एक्चुअल डायमेंशन तो शो नहीं कर सकते, यानी कि जो 1 किलोमीटर की माप है हम ड्राइंग शीट पर तो शो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, और ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी वास्तविक माप। 1 किलोमीटर की आपकी वास्तविक माप और 4 सेंटीमीटर की आपकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। देखिए यहां पर आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाए क्वेश्चन में। यहां पर क्या होगा, जिसकी यूनिट छोटी है वो ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप है, जिसकी यूनिट बड़ी है वो आपकी वास्तविक माप है। तो क्या हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे आरएफ इजकल टू 4 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर और सेंटीमीटर क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, कैसे काट देंगे, काट नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। क्लियर है? अब क्या बच गया, मीटर हमें कहां तक लेके जाना है, सेंटीमीटर तक। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। तो ये 1000 और गुना में 100। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम काट देते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बच गया, 2 कैरी आ गया, कितना हो गया, 20 हो गया, और 4 पंजे 20, और कितना बचा, 0 और 2 0। ये तो हमारी आर एफ कितनी आई, आर एफ आ गई हमारी 1/25,000। ठीक है, तो हमारी आर एफ कितनी आई, आर एफ आई हमारी 1/25,000। क्लियर? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, इसके बाद हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल, क्योंकि आर एफ हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ड्राइंग बनाने के लिए इसकी सिंपल स्केल की हमें क्या चाहिए होगी, लेंथ ऑफ स्केल, आर एफ निकालने के बाद। ठीक है, आर एफ आपको आर एफ के अलग से आर एफ ज्ञात कीजिए, तो आर एफ निकालने के भी अलग से आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी। ठीक है, अब देखिए आर एफ हमारा कितना है, आर एफ हमारा है 1/25,000। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का सूत्र क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल का सूत्र होता है आर एफ गुणा में मैक्सिमम लेंथ। इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है, आर एफ निकालनी होती है। एलओएस यानी कि एलओएस निकालने के लिए, लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हमें सबसे पहले आर एफ चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ हमें दी जाती है क्वेश्चन में, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन में पर्याप्त माप सकते हैं। तो 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त है। ये जो स्केल है, ये जो स्केल का क्वेश्चन है, कितना मापने के लिए पर्याप्त है, ओनली 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त है। तो हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर। तो ठीक है, आर एफ हमारा कितना है, ये रहा, हमने निकाल लिया था आर एफ। आर एफ हमने निकाला था 25,000, और कितना नाप सकते हैं हम, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर तक लेके जाइए, क्योंकि हमारी स्केल किस में होती है, सेंटीमीटर और एमएम में होती है। तो हम किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? अब देखो 3 0 से 3 0 कट गई,
ठीक है, और 25 से काटो, 25 चौका 100, 4 ये आ गया, तो कितना आया 16 सेंटीमीटर आपका आ गया लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ LOS मेरे कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, अब आपको यूनिट टू बी शो, कितना आपको शो करना है, आपको शो करना है 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर शो करना है। चलिए क्वेश्चन को अब सोल्व शुरू करते हैं करना, ठीक है। वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि किस प्रकार से सिंपल स्केल की ड्राइंग बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गई, तो हम बना सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर को 0 पे सेट कीजिए, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए और 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल जो है वो ये ली जाती है, लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर। थोड़ा मैं ऊपर को ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की हमने लेंथ ऑफ स्केल ली, माना यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर या 5 mm ऊपर लेके जाइए, 1 सेंटीमीटर या 5 mm ऊपर लेके जाइए। मैं थोड़ा सा अधिक दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए। आपको लेना है 1 सेंटीमीटर या 5 mm आप ले सकते हैं, क्लियर है। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये लिया, क्लियर। तो ये बन गया एक ही आयताकार बॉक्स बन गया, कितनी सेंटीमीटर का, जितनी हमारी लेंथ ऑफ स्केल है 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 90 डिग्री से कोई भी एंगल लेकर आप एक लाइन बनाइए, ठीक है। जो मैं लूंगा आप वो ले सकते हैं। मैं 30 सेंटीमीटर से कम लेना चाहूंगा, तो मैं 30 सेंटीमीटर से कम का स्केल लेने चाहूंगा। 30 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की इस प्रकार से, 30 सेंटीमीटर के एंगल पर मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। अब मुझे इसके कितने भाग करने होंगे, ये जो मैं पहली एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, समझिए, यहाँ से कॉर्नर से मैं जो 30 डिग्री के एंगल पर या 20 या 25 डिग्री के एंगल पर जो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मुझे इसके कितने पार्ट करने होते हैं, जितनी हमारी मैक्सिमम लेंथ होती है। तो हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए था मैक्सिमम लेंथ कितनी थी। मैक्सिमम लेंथ हमारी थी 4 किलोमीटर, क्लियर है। तो मुझे इसके कितने भाग करने होंगे, 4 किलोमीटर। तो आप प्रकार में कोई भी दूरी लेकर 4 पार्टीशन मार दीजिए ड्राइंग शीट पर, ठीक है। मैं इसी से कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 4 पार्ट किए इस प्रकार से मैंने 4 पार्ट किए, क्लियर। ये 4 पार्ट हो गए, इस प्रकार से मैंने 4 पार्ट कर लिए। अब 4 करने के बाद मैं क्या करूंगा, स्केल को लूज करूंगा और इसका लास्ट पॉइंट इसके लास्ट कॉर्नर से मिलाऊंगा, यानी कि एंड कॉर्नर से मिलाऊंगा इस प्रकार। जिस समय मैं एंड कॉर्नर से इसको मिलाऊंगा और स्केल को क्या कर देंगे, हम टाइट कर देंगे। स्केल को टाइट करने के बाद इसको एंड पोर्शन को मिलाकर लाइन ऐसे बस सीधी, अब कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेके जाएंगे। और आपके जो हमने ये बनाया था 16 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया था, इसको 4 भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन लाइनों को जो हमारी यहाँ पर आई है इनको 90 डिग्री ऊपर लेके जाइए, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल ऊपर लेके जाइए। ये वर्टिकल हम ऊपर लेके गए। अब ये जो हमारा आयताकार है ये बन गया था, कितने भागों में बढ़ गया, 4 भागों में, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पार्टीशन हो गए। अब एक पार्टीशन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टीशन 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये इतने को शो कर रहा है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, क्लियर है। क्या जानते हैं हम, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हमें इसके कितने भाग करने होंगे, 10 भाग करने होंगे। क्यों, क्योंकि हमें 6 हेक्टोमीटर शो करना है। तो 6 हेक्टोमीटर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को 10 भागों में बांट दो, तो हम आराम से शो कर सकते हैं 6 हेक्टोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और किसी एंगल पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं अब 45 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं 45 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की और इसके कितने भाग कर दूंगा, इसके भाग करूंगा मैं 10, क्योंकि किलोमीटर का एक पोर्शन में मैं शो करना है। तो मैं इसके कितने भाग करूंगा, 10 भाग करूंगा। तो मैं इसके 10 भाग इस प्रकार से, 10 भाग प्रकार में आप कोई भी दूरी लेकर कर सकते हैं, 10 भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसके 10 भाग कर रहा हूँ, क्लियर बेटा।
ध्यान से देखिए, आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको पता लग जाएगी सिंपल स्केल किस प्रकार से ड्रॉ की जाती है। क्लियर है। अब ये मैंने इसके 10 भाग किए। 10 भाग करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट मैं क्या करूंगा, अब जो इसका लास्ट पॉइंट है, इसके जो 1 किलोमीटर का पूरा बॉक्स है, इसके लास्ट, ये किलोमीटर का पूरा एक पार्ट है, इसके लास्ट पॉइंट से मिलाऊंगा और लास्ट पॉइंट से मिलाकर ड्राइंग शीट पर इनको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं इनको मिलाऊंगा और अब क्या करूंगा, इनको ड्रॉ करता हुआ चले जाऊंगा। ये ऐसे ड्रॉ करता हुआ मैं इनको ऐसे ड्रॉ करता हुआ चले जाऊंगा। क्लियर है। आपको स्केल छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार स्केल को टाइट कर दीजिए और ड्रॉ करते रहिए। क्लियर है। ऐसे ड्रॉ करते रहिए, इनको ऐसे लाइन ऊपर लेके जाइए। सभी जो 10 आपने भाग किए हैं, इस लाइन के 45 डिग्री पे जो हमने लाइन एक लाइन बनाई है, इसके 10 भागों को इस प्रकार से लेके जाइए। क्लियर। ये 10 भाग में ऐसे लेके गया। अब इनको क्या करेंगे, इनको स्केल को कीजिए 0 पे सेट और इनको वर्टिकल ऊपर लेकर जाइए, वर्टिकल ऊपर लेके जाइए। क्लियर। इस प्रकार वर्टिकल आपने क्या किया, इनको ऊपर लेकर गए। ये 10 के 10 भाग ऐसे ऊपर लेके जाइए। क्लियर है। इस प्रकार से इनको हम ऊपर लेके जाए। चलिए अब मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग कैसे कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा है, ठीक, तो हम पॉइंट मार्क कर देते हैं। ये हमारा सबसे पहले 0 देंगे, फिर 1 2 3। ठीक है। इस साइड में हम क्या चल रहे हैं, किलोमीटर चले। ठीक है, किलोमीटर। इस साइड में हम क्या चले, किलोमीटर चले। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि आपका अगर माने तो कितने हो गए 3 और यहाँ पर ये 4, ये क्या है 4 पॉइंट। और इधर हम क्या चले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हम क्या चले, इधर चले हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। इस साइड में हम क्या चले, इस साइड में हेक्टोमीटर चले और इस साइड में हम क्या चले, किलोमीटर चले। चलिए अब हम शो करते हैं कि हमें क्या शो करना है। हमें शो करना है 3 किलोमीटर और 6 हेक्टामीटर शो करना है। ठीक, तो हम 3 किलोमीटर और 6 हेक्टामीटर शो कर देते हैं। इस पर कैसे शो करेंगे, चलिए सबसे पहले शो करते हैं 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर शो करने के लिए 0 है, आगे बढ़िए 0 से आगे राइट साइड में 1 2 3, तो 3 किलोमीटर यहाँ तक बैठा, सॉरी 3 किलोमीटर हमारा कहाँ तक बैठा, ये हमारा 3 किलोमीटर बैठा, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर हो गया। अब हमें कितना शो करना है, 6 हेक्टोमीटर और शो करना है। 6 शो करने के लिए हमारा 0 है, 0 से अगला पढ़िए हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा कहाँ बैठा है, 6 पॉइंट ही बैठा है। 0 से आगे आपको 1 पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ये हमने शो किया कितना, ये हमारा कितना शो हो गया, ये हमारा हो गया कितना 6 किलोमीटर, सॉरी ये हमारा कितना हो गया 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। और किस RF पे हमने बनाया है वो लिखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, स्केल के ऊपर ही वो लिखना जरूरी है। 1/25,000। ठीक है, 1/25,000 पे हमने क्या बनाया है, ये स्केल बनाई है। ये हमारी कैसी स्केल है, ये हमारी है प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। ये हमारी कैसी स्केल है, प्लेन स्केल। ये हमारा प्लेन स्केल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको प्लेन स्केल क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। ठीक है, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने किया है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और लेक्चर भी डालेंगे आपके सिंपल स्केल के, और इसके साथ हम डायगोनल स्केल के नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।